राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 20वां अध्याय। अध्याय 20 है भागवत धर्म। शिकारी ने कहा, भगवान ने जीवों को हजारों करोड़ों की संख्या में क्यों उत्पन्न किया है? वे भिन्न भिन्न कार्यों, भिन्न भिन्न मार्गों और कार्यों में लगे हुए दिखाई देते हैं। वे सनातन हैं, उनका स्वभाव एक जैसा नहीं है। हे महान बुद्धिमान वाले, ऐसा क्यों है? आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक, सत्यता पूर्वक बताइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब शंख जी महाराज ने कहा, वास्तव में जीवों के समूह 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें राजस, सत्व और तम गुण होते हैं। राजस गुण वाले राजस कर्म करते हैं, तामस गुण वाले तामस कर्म करते हैं और सत्व गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी उनके जन्मांतर, एक जन्म से दूसरे जन्म में गुणों में अंतर आ जाता है। इस कारण वे उच्चतर और निम्नतर प्रकार के कर्म करते हैं और उनके फल भोगते हैं। कुछ मामलों में उन्हें सुख मिलता है, कुछ मामलों में उन्हें दुख का अनुभव होता है और कुछ मामलों में उन्हें दोनों सुख और दुख मिलते हैं। ये जीव गुणों के अंतर के कारण प्राप्त होते हैं। तीनों गुणों से बंधे होने के कारण ये जीव प्रकृति में रहते हैं। कर्मों के फल में विविधता गुणों और कर्मों के अनुसार होती है। फिर ये व्यक्ति अर्थात व्यक्तिगत आत्माएं प्रकृति और गुणों के अनुरूप हो जाती हैं। जो लोग प्रकृति में रहते हैं और जो उसका अनुसरण करते हैं, वे प्रकृति में उत्साहित होते हैं और प्रकृति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। प्रकृति के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तामस, जिनमें तमोगुण प्रबल होता है, ज्यादातर दर्द और दुख का अनुभव करते हैं। वे हमेशा तामस प्रवृत्ति और क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं। वे निर्दयी और क्रूर होते हैं। वे केवल घृणा से प्रेरित दुनिया में रहते हैं। राक्षस से शुरू होकर पिशाच तक के जीव तामस गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुण की प्रधानता वाले जीव मिश्रित स्वभाव के होते हैं। वे पाप के साथ साथ पुण्य भी करते हैं। पुण्य कर्म के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापों के कारण उन्हें निश्चित स्थानों पर कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए ये अभागे लोग बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले दयालु, श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित मनुष्य सात्विक हैं। वे सत्व गुणी कर्म करते रहते हैं। महान पराक्रमी और अशुद्धियों से रहित पुरुष जब गुण का नाश हो जाता है तो ऊपर की ओर जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों की अलग अलग भावनाएं और अलग अलग तरीके होते हैं। महान भगवान विष्णु जी अपने स्वरूप को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे उनके अंतर्निहित गुणों और कर्मों के अनुसार कार्य करवाते हैं। चूंकि विष्णु पूर्ण काम, सभी कामनाओं को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए उनमें ना तो वैषम्य फल के वितरण में असमानता या पक्षपात है, ना कि निर्दयता। वे निष्पक्ष रूप से सर्जन, पालन और संहार का कार्य करते हैं। सभी को अपने अपने गुण के अनुसार कर्मों का फल मिलता है। एक बादल बगीचे में लगे सभी पेड़ों पर समान रूप से पानी बरसाता है, उसी प्रकार एक ही नहर सभी पेड़ों को समान रूप से पानी देती है। इसलिए हम बगीचे के लगाने वाले पर किसी भी तरह से पक्षपात और निर्दयता का आरोप नहीं लगा सकते हैं। शिकारी ने पूछा, हे ऋषि, इन कर्म फलों को पूर्ण रूप से भोगने वाले व्यक्तियों का मोक्ष कब होगा? क्या यह सृष्टि के समय होगा या प्रलय के समय, अथवा यह सृष्टि और प्रलय के बीच या स्थिर अवस्था में होता है? हे ब्राह्मण, इसे विस्तार से समझाइए और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। शंख जी महाराज ने कहा, 4 युगों के 1000 ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं। मतलब 4000 का एक सेट ब्रह्मा का दिन बनाते हैं। उनकी एक रात भी इतनी ही अवधि की होती है। दिन और रात मिलकर एक पूरा दिन बनाते हैं। ऐसे 15 पूरे दिन मिलकर एक पक्ष पखवाड़ा बनाते हैं। ऐसे 2 पक्षों से मिलकर एक महीना बनता है। वे 2 महीनों को एक ऋतु कहते हैं और ऐसे 3 ऋतुओं से एक अयन बनता है। 2 अयन मिलकर एक वत्सर वर्ष बनता है। यदि ऐसे 100 वर्ष बीत जाए तो उसे ब्रह्मा का एक कल्प कहते हैं। वेदज्ञों के मतानुसार प्रलय की अवधि उतनी ही होती है जितनी एक ब्रह्म कल्प की होती है। प्रलय विनाश 3 प्रकार का होता है।
मानव जब एक मनु का काल पूरा हो जाता है, देनादिन दैनिक अर्थात ब्रह्मा का एक दिन के अंत में होने वाला तीसरा ब्रह्म प्रलय जब ब्रह्मा का निधन हो जाता है। मनु की प्रलय ब्रह्मा के एक मुहूर्त के अंत में होने के लिए जानी जाती है। जब इस प्रकार की 14 प्रलय क्रम से होती हैं तो उसे देनादिन लय कहते हैं। अब मैं प्रलय काल की स्थिति का वर्णन करूंगा। एक मनवंतर के बाद केवल 3 लोग नष्ट होते, अन्य लोग नष्ट नहीं होते, केवल चेतन प्राणी नष्ट होते, अंतरिक्ष जल से भर जाता है। एक मनवंतर समाप्त होने के बाद जब दूसरा मनवंतर आरंभ होता है तो चेतन प्राणी पुनः जन्म लेते हैं। दिनादिन लय के समान हे शिकारी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब चतुर्मुख भगवान शयन करते हैं तो सत्य लोक को छोड़कर सभी लोग अपने अधिष्ठाता देवताओं सहित नष्ट हो जाते हैं। चेतन प्राणी तत्वों सहित प्रलय का सामना करते हैं, सभी जड़ प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं। तत्वों के अधिष्ठाता देवता तथा कुछ ऋषिगण छूट जाते हैं। सत्यलोक में स्थित सभी लोग सोए रहते हैं, वे कल्प के अंत तक सोते रहते हैं, वे इंद्रियों के परे हैं। पुनः रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी सब कुछ पहले की भांति रचते हैं। वे ऋषियों देवताओं पितरों लोकों धर्मों तथा भिन्न भिन्न जातियों को पृथक पृथक रचना करते हैं। पुनः चक्रधारी भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं, ये सभी निरंतर रचे जाते हैं। देवता तथा ऋषिगण सरस्वती पति ब्रह्मा के कल्प के अंत तक रहते हैं, वे पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मा के साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं। पुण्यात्मा और प्रतिष्ठित राजा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति परम पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति और सत्यलोक में स्थित व्यक्ति ब्रह्मा के साथ विचरण करते हैं। उस समूह के लोग पुनः जाते हैं और अपने अपने नाम से विभिन्न गोत्रों में जन्म लेते हैं। वे श्रुतियों का पालन करते हैं, वे सदैव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। सभी दैत्यों के संबंध में उनका जब कलयुग समाप्त हो जाता है, जिनका निवास नरक है, वे कली के साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो अपने समूह में तथा अपने नाम वाले अन्य लोगों में स्थित है, वे अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेते हैं और फिर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि का समय तथा मोक्ष का समय बताऊंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। देवों के स्वामी की एक पलक ब्रह्मा के एक कल्प के बराबर मानी जाती है। उसके अंत में देवों के शिखर रत्न भगवान की आंखें खुलती हैं। पलक झपकने के अंत में उन्हें अपने पेट में मौजूद दुनियाओं की रचना करने की इच्छा होगी। फिर वे अपने पेट के भीतर मौजूद सभी जीवों के समूह पर नजर डालते हैं। वे जीव जो बनाने योग्य हैं, वे जो मुक्त हैं और वे सभी जो लिंग भंग सूक्ष्म शरीर का विखंडन लिंग शरीर से मिले हैं। जो लोग सोए हैं वे सभी जो मार्ग पर, वे सभी जो अंधकार में डूबे हुए, वे लोग जो ब्रह्मा से लेकर मनुओं तक पिछले कल्प में सूक्ष्म शरीर के विखंडन से पीड़ित हुए थे। व्यक्तिगत आत्माएं जीवित मुक्त लोग, वे जो मोक्ष प्राप्त कर चुके, वे जो ब्रह्मा से लेकर मनुओं तक पिछले कल्प में मुक्त हुए थे, वे अभी भी ध्यान में लीन होकर विष्णु के पेट में रहते हैं। आंख खोलने की अवधि के पहले भाग में भगवान चतुर्विध स्वरूप धारण करते हैं। अच्छे गुणों के पिछले संचय के आधार पर वे व्यूह के एक स्वरूप वासुदेव के माध्यम से ब्रह्मा को सायुज्य प्रकार का मोक्ष प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वे सत्य को जानने वाले सज्जनों को सायुज्य प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान कुछ को सारूप्य, कुछ को समीप्य तथा कुछ को सालोक्य प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान जनार्दन ने अनिरुद्ध के अधीन रहने वाले समस्त लोगों को देखा। उन्हें प्रद्युम्न को सौंपकर वे सृष्टि की ओर प्रवृत्त हुए। उत्तम गुणों से युक्त चतुर्विध रूपों के द्वारा स्वयं हन्य वासुदेव ने प्रारंभ करके क्रमशः माया जयाकृति तथा शांति से विवाह किया। उनके सहयोग से चतुर्विध स्वरूप वाले भगवान ने विविध कर्मों तथा स्वभावों वाले जगत की रचना की। यद्यपि वे स्वयं पूर्ण काम सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनमें आंखें खोलना के अंत में विष्णु ने एक बार फिर योग माया का सहारा लिया। संकर्षण के माध्यम से जो व्यूह में प्रकट होता है वह इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, जिसमें चल और अचल प्राणी शामिल है। इस प्रकार महान आत्मा की हर गतिविधि जिसके बारे में सोचा जा सकता है का वर्णन किया गया है। जो सोचा नहीं जा सकता उसकी कल्पना करना या उसे समझना ब्रह्मा सहित योगियों के लिए भी बहुत कठिन है। शिकारी ने कहा, भगवान से संबंधित अनुष्ठान क्या है? वे कौन से हैं जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? मैं अब उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। हे ऋषि, उनका वर्णन मुझसे कीजिए। तब शंख जी महाराज कहते हैं,
उसे सात्विक धर्म जानो, जिससे मन की शुद्धता होगी, जो अच्छे लोगों के लिए सहायक होगा और जिसकी किसी के द्वारा निंदा नहीं की जाएगी। वे जानते हैं कि धर्म सात्विक है वह धर्म जो श्रुतियों और स्मृतियों में बताया गया है, बशर्ते कि उसमें प्रबल इच्छाएं सांसारिक सुखों की ना हो और वह सांसारिक गतिविधियों का विरोधी ना हो। ये धर्म जाति और जीवन के चरणों के अनुसार 4 प्रकार के हैं। इन्हें 3 अन्य समूहों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात नित्य, दैनिक कर्तव्य जैसे संध्या प्रार्थना आदि, नैमित्तिक खगोलीय स्थितियों और अन्य कारणों से किए जाने वाले, और काम में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य। ये सभी विभिन्न जातियों के विभिन्न कर्तव्य जब भगवान विष्णु को समर्पित हो तो उन्हें सात्विक धर्म कहना चाहिए। वे शुभ भागवत धर्म है। अन्य इष्ट देवों के साथ किए जाने वाले पवित्र अनुष्ठान राजस माने जाते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि को प्रधान देवता मानकर किए गए दुष्ट और अत्याचारी अनुष्ठान, जिनकी निंदा अच्छे लोगों द्वारा की जाती है और जिनमें हिंसा और चोट दूसरों को शामिल होती है, उन्हें तामस तमोगुण पर आधारित कहा जाता है। वे लोग भागवत कहलाते हैं जो सत्व गुण का दंडता पूर्वक पालन करते हैं तथा शुभ सात्विक धर्मों का पालन करते हैं, जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा जो बिना किसी विशेष कामना के नियमित रूप से उनका पालन करते हैं। वे ही भगवान के जिनका मन सदैव भगवान में अनुरक्त रहता है, जिनकी जीवा में भगवान का नाम रहता है और जिनके हृदय में भगवान के चरण प्रतिष्ठित हैं, जो सदाचार में रत रहते हैं, जो सबकी सहायता करते हैं तथा जो सदैव ममता से मुक्त रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जो लोग शास्त्रों, अपने गुरु, पवित्र और माननीय पुरुषों और अच्छे कार्यों में पूर्ण विश्वास रखते हैं तथा जो सदैव भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। भागवतों द्वारा प्रतिष्ठित धर्म जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है तथा जो श्रुति और स्मृति में वर्णित है, वे सनातन माने जाते हैं। जिन मनुष्यों का मन विषय भोगों में आसक्त रहता है, उनके लिए संपूर्ण देशों में भ्रमण करना, संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों को देखना और संपूर्ण धर्मों को सुनना उसी प्रकार कोई लाभ नहीं देता जैसे उत्तम युवती का नपुंसक के लिए। पवित्र एवं माननीय पुरुषों को देखने मात्र से ही सज्जन व्यक्तियों का मन चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने वाले चंद्रकांता शिला के समान पिघलने लगता है। कहीं कहीं तो उत्तम शास्त्रों के श्रवण से सत्य पुरुषों का मन विषय वासनाओं से अप्रभावित होकर सूर्य की किरणों के संपर्क से सूर्यकांत शिला के समान निर्मल और तेजस्वी रहता है। जो धर्म भगवान विष्णु को सदैव प्रिय लगता है और जिसका पालन कामना रहित मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वह भागवत धर्म माना जाता है। उनके द्वारा किए गए अनेक पवित्र अनुष्ठान इस लोक और परलोक में लाभ पहुंचाते हैं। वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। वे सूझ में हैं और सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जिस प्रकार दही से सारभूत मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार क्षीर सागर में स्थित भगवान ने वैशाख माह के धर्म को निकालकर सबके कल्याण की इच्छा से राम को सुनाया। पाप नाशक पवित्र क्रम निम्नलिखित है। मार्ग के किनारे शीतल छायादार स्थान बनाना, पीने के लिए पानी के लिए निशुल्क जल स्थान बनवाना, हाथ के पंखे से हवा करना, बर्तन और फर्नीचर का दान, छाता और जूते का दान, कपूर और सुगंधित द्रव्य का दान, धन और अन्य साधन होने पर तालाब, कुआं और झील खुदवाना, सायंकाल में मीठा पेय देना, फूल, पान और दूध से बने पदार्थ का दान विशेष रूप से पाप नाशक है। मार्ग में थके हुए व्यक्ति को नमक के साथ छाछ का दान, शरीर पर तेल लगाना, ब्राह्मणों की चरण धोना, चटाई, कंबल और खाट का दान, गाय और शहद में तिल के बीज का दान पाप नाशक है। सायंकाल में गन्ने का दान, ककड़ी और औषधि से बनी मीठी मिठाई का दान तथा पितरों को निवेद अर्पित करना, ये पवित्र कार्य इस मास में विशेष रूप से बताए गए, क्योंकि यह माधव का प्रिय मास है। भक्त को सुबह सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करना चाहिए। उसे ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहिए। फिर उसे अपने दैनिक कार्य करना चाहिए और फिर मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। उसे बहुत एकाग्रता के साथ वैशाख महीने से संबंधित कथा सुननी चाहिए। भक्त को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। बेल धातु के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। उसे व्यर्थ की बातें और गपशप नहीं करनी चाहिए। उसे लौकी, लहसुन, गाजर, तिल के बीज की खली या तिल के चूर्ण से बने खाद्य पदार्थ, उबले हुए चावल का दलिया, जला हुआ मसूर दाल, मूली, ये सब खाने से बचना चाहिए। माधव को प्रिय इस माह में बुद्धिमान भक्त को इन सब से बचना चाहिए। इनमें से कुछ भी खाने से वह निश्चित
निश्चित रूप से चांडाल के रूप में जन्म लेता है और फिर सैकड़ों पशु योनियों में जन्म लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार भक्त को मधु के वध के लिए पूरे महीने व्रत करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर भक्त को भगवान की एक मूर्ति बनानी चाहिए। भगवान मधुसूदन की प्रतिमा को सभी आवश्यक वस्तुओं से विधि पूर्वक पूजन करके वस्त्र, धन आदि सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भक्त को दही भात, जल से भरा बर्तन, फल, पान और धन उपहार के साथ उत्सुकता पूर्वक अर्पण करना चाहिए, यह कहते हुए कि मैं यह धर्मराज को देता हूँ, यमराज इससे प्रसन्न हो। इसे अपने पिता और पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करके दाहिने कंधे पर पहने हुए पवित्र धागे से देना चाहिए। इस प्रकार भक्त को पितरों की प्रसन्नता के लिए दही में चावल मिलाकर देना चाहिए। इसी प्रकार उसे गुरुओं को भी देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को भी देना चाहिए। हे विष्णु, मैं आपको उत्तम शीतल जल और दही मिला हुआ चावल देता हूँ। इसे बेल धातु के बर्तन में रखा जाता है। इसे पान के पत्तों और मौद्रिक उपहारों, खाद्य पदार्थों और फलों के साथ अर्पित किया जाता है। मैं विष्णु के लोक में जाना चाहता हूँ। यह अर्पण करने के बाद उसे क्षमता के अनुसार किसी बड़े परिवार वाले व्यक्ति को एक गाय दान करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस मासिक व्रत को निष्ठा पूर्वक करता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह अपने परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे सभी जीव उसे देखते रहते हैं, वैसे ही वह सूर्य के क्षेत्र को पार कर भगवान विष्णु के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्गम है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों की व्याख्या की, जो भगवान विष्णु द्वारा बताए गए थे, शिकारी द्वारा पूछे गए थे और जो बहुत अच्छे माने गए थे, तो 5 बड़ी शाखाओं वाले एक बरगद का पेड़ उन सभी के देखते ही गिर पड़ा। उस पेड़ से एक बहुत लंबा क्रूर सर्प, जो एक खोखल में छिपा हुआ था, अपने शरीर और पापमय जन्म को त्याग कर चला गया। वह वहीं खड़ा रहा, श्रद्धा पूर्वक हथेलियां जोड़े और सिर झुकाए हुए। भक्तों, अभी आप श्रवण कर रहे थे वैशाख मास महात्म अध्याय 20। मुझे उम्मीद है कि आपने ये महात्म जरूर श्रवण किया होगा, और अगर आपको ये महात्म पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।